चाहती हूँ मैं आपसे जल्दी से। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है प्रतीक कुमार इस वक्त आपको स्टूडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वारिस भाई मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपकी और हमारी ये बातचीत हुई है कि आपको जल्दी निकलना है। उससे पहले कुछ सवालों का जवाब, क्या चुनाव आयोग धांधली कर रहा है? वारिस भाई। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमको इतनी भारी वोटों से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा। हमारे 5 विधायक चुन के बिहार असेंबली में गए। ये डेवलपमेंट, विकास, हिस्सेदारी की जीत है और बिहार सीमांचल के आवाम ने ओवैसी साहब को अपना नेता माना है, डेवलपमेंट के साथ जाने की ठान ली है। अब सुनिए, बात यह है कि हमारा एक जो कैंडिडेट था आदिल हसन, 80,000 वोट लिया बलरामपुर में, 389 वोट से वो हार गया। अब सवाल पूछिए विपक्ष से या किसी से भी कि कौन जिम्मेदार है ये वोट काटने का उसका, जिस इंसान ने 389 वोट लेके हमारे आदिल हसन को हरा दिया। अब वो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ऐसा कितनी सीटों के ऊपर हमारे वोट काटे गए हैं रूबिका जी? किसने काटे हमारे वोट? कौन रोक रहा था डेवलपमेंट को? कौन नहीं चाह रहा था कि हिस्सेदारी मिले मुसलमानों को? कौन नहीं चाह रहा था कि सीमांचल के अंदर विकास हो? कौन नहीं चाह रहा था कि वहां पर भी अच्छी अस्पताल, अच्छे स्कूल बने? सवाल उनको करना चाहिए। दूसरी बात, एक और भी थे अशख्स पप्पू यादव, उन्होंने कहा था कि अगर अख्तर ईमान अमोर से जीत जाएंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, पप्पू यादव आपका इस्तीफा कहां है? अख्तर ईमान तो 40,000 वोट से जीत गए। आप जिसकी बैटिंग कर रहे थे ना, कांग्रेस वाला, तीसरे पोजीशन पे गए, इस्तीफा दो। तो रूबिका जी काफी सारी बातें। वारिस भाई आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक आपकी पार्टी को ये तमगा दिया जाता था कि आप लोग वोट कटुआ हैं, अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने आपका वोट काट दिया? हाँ देखिए ना, अरे हम बोलते थे इसी लेके साथ में ले लीजिए, महागठबंधन को रिक्वेस्ट किया, उनके घर गए, ढोल बाजा ताशा लेके गए, बोला तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। खुल गया ना। 6 सीट मांगी थी हमने ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी एनडीए को हराया जाए, नहीं दिया हमको। हम लड़े, 5 पे तो जीत गए, क्या फर्क पड़ा? हमारे तो पहले 5 थे, अभी 5 थे, बिंदास लड़ेंगे ये लोग। मगर इनका घमंड गुरूर है, आपने हरा दिया। और तेजस्वी ने जो कहा था भाई, आप नहीं चुनाव लड़ते ना, मुसलमानों की मोहब्बत में प्रियंका भारती की पार्टी को आप लड़ने देते? हाँ, हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव जैसा। बस हम लड़े तो ही ये हारे, हम खाना खाए तो ही ये हारेंगे, हम पानी पिएंगे तो ही हारेंगे। सारा हार का ठिकरा हमारे सर पे फोड़ेंगे, मगर खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हार की वजह ये लोग हैं। अरे आप 2% मल्ला को बनाने की बात करोगे उप मुख्यमंत्री, 14% यादव को बनाने की बात करोगे मुख्यमंत्री, 19% वालों को आप साइड में दरकिनार कर दोगे तो क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी? तेजस्वी असद ओवैसी साहब को बोल देगा एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, वो बोल के, क्योंकि मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाला है, पूरे मुसलमानों को गाली बक दोगे आप। नहीं, तो उसमें आपने ज्यादा खेल नहीं किया, मुसलमानों को गाली, आप लोगों ने ज्यादा शोर शराबा किया नहीं। मैं कह रही हूं अगर ये चरमपंथी और ये एक्सट्रीमिस्ट जो है वारिस पठान साहब, वो के शर्मा ने बोल दिया होता या फिर शुभ्रास्ता ने बोल दिया होता तो आप लोग सब जुलूस निकल जाते। ये तो कांग्रेस और आरजेडी को मुझे लगता है हक है, अभी भी निकाला जुलूस। ये इन दोनों को हक है कि आप लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बुला सकते हैं, मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट बुला सकते हैं। वो नहीं, जुलूस निकाल दिया सीमांचल की आवाम ने ना। आप तो सही बोल रहे हो, बोला मुसलमानों को गाली दी, माफी भी नहीं मांगा, उनका जुलूस तो निकल गया। सीमांचल की आवाम ने दे दिया तमाचा जोरदार मुंह पे। एक शायर आया था, हमको गाली बक रहे थे, उसको गाली के साथ गाली का जवाब मिल गया ना। जितने आए हमको गाली बकने वाले, बी टीम, डी टीम, सी टीम, सबको सीमांचल की आवाम ने करारा जवाब दिया। मैं पहले बोला था रूबिका जी, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पर गिरता है। करारा जवाब मिलेगा और मिला जवाब। अच्छा, करारा जवाब मिला, पर मुझे ये बताइए, ये चुनाव आयोग ने वोट चोरी आप लोगों के साथ क्यों नहीं की? विकास के साथ, ये आप लोगों के साथ वोट चोरी क्यों नहीं की? अरे देखिए, ये सारी चीजें ये लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि फिलहाल आत्मसमीक्षण करो, लालू जी के फैमिली के अंदर जो फूट फाट पड़ रही है उसके बारे में विचार करो। उनकी बेटी ने बोल दिया, अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट में देख रहा था कि मुझे परिवार से छोड़ गई है, तेज प्रताप छोड़ दिया, तेजस्वी अलग हो गए। अरे क्या हो रहा है, इनको समीक्षण कर। अब इसके भी जवाबदारी लोग बोलेंगे ओवैसी साहब थे, देख लेना, इसको भी जवाबदारी ठहराएंगे एमआईएम को ये लोग हर चीज पे। अरे इसलिए बोला था कभी नहीं चिल्लाना, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया।
पहले ही वार्न किया था, पूरा गेम चेंज कर देंगे, साथ में नहीं आए, हो गया चेंज। हम जहां लड़े हम जीते, हमको खुशी है, लेकिन हमारे ऊपर अब इनको कोई अधिकार नहीं है कि ठिकरा फोड़े। खुद का समीक्षण करो, हमने बोला था इनमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, इनके पास वही नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, इनके पास एक ही स्ट्रेटेजी है। बस अभी आखिरी सवाल वारिस भाई, मुझे पता है आपको जाना है, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, आज आपका दिन है तो इसीलिए आप ये सारी बातें बोलेंगे। आप पर क्यों ना ये आरोप लगाया जाए और आप पर क्यों ना ये शक जाहिर हो कि दो लोग जीते, एनडीए और आप, है ना? पूर्णिया जिले में तो यही हुआ है। या तो एनडीए बम्पर वोट लेकर चली गई, या आप पूर्णिया में कितनी सीटें लेकर चले गए आप? 2 आप और 5 एनडीए। तो क्यों ना कहा जाए कि आप बी टीम है? रूबिका जी, हम तो बताओ कौन सी सीट के ऊपर हमारी वजह से एनडीए को नुकसान पड़ा या महागठबंधन को नुकसान पड़ा? हमारे, अरे इनकी वजह से हमको नुकसान पड़ गया। ठाकुरगंज जीत रहे थे, 6000 वोट लेके हरा दिया। आदिल हसन जीत रहा था 389 वोट लेके, उसको हरा दिया। 2 सीट तो हमारी इनकी वजह से चले गई। किसका नुकसान हो? और जो हमको छोड़ के गए थे आरजेडी के अंदर, क्या आता पता ठिकाना नहीं है। वो जो जिसको टिकट दिया आरजेडी ने, 4थे नंबर पे आया रूबिका जी, 4थे पे। हम तो वहां पे भी जीते, और 2 को तो आरजेडी ने अपना काम बनता भाड़ में जाए बाद में जनता करके फेंक दिया। टिकट भी नहीं दिया 2 को, तो वो तो ना धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसीलिए बोला था अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। मुझे उनके प्रवक्ताओं से कोई बैर नहीं है, वो अपना काम करते रहेंगे, मगर इनकी पार्टी ने जो कुछ किया उसका भुगतान उन्होंने भुगता, पब्लिक ने जवाब दिया। एक बड़ी बात है, पब्लिक ने जवाब दिया। आप कह रहे हैं वोट चोरी वगैरह ये सब सिर्फ और सिर्फ जनता की बात सुनो, जनता की पुकार थी कि और चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है वारिस भाई, अब आज तो आपसे 1-on-1 हो गया, लेकिन आगे आप डिबेट में नहीं रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। बस मैं क्लियर कह रही हूँ। अब